त्यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. ते पाहुणे आहेत आदरणीय भंते चंद्रकीर्ती. यांचा थोडक्यात परिचय करून देताना मी आपल्यासमोर माहिती सादर करतो त्यांची थोडक्यात. भंते चंद्रकीर्ती जे आहेत त्यांची श्रामणेर दीक्षा 2006 मध्ये नागपूर येथील भूमीवर झालेली आहे आणि थायलंडचे भंते डॉक्टर चिविया यांनी त्यांना दीक्षा दिलेली आहे. त्यांची उपसंपदा सन 2010 मध्ये झालेली आहे. भंते विजित महाथेरो विजित यांच्या हस्ते थायलंड येथे त्यांची उपसंपदा झालेली आहे. आवाज येतो? ओके. अशा प्रकारे भंतेंचं जे काही भिक्खू जीवन आहे ते 11 वर्षाचं भिक्खू जीवन आहे. भंतेंचं जे शैक्षणिक पात्रता आहे ते BA BEd आहेत. पालीमध्ये UGC विद्यापीठातून नवी दिल्लीहून त्यांनी नेटची परीक्षा दिलेली आहे. त्यांनी जबलपूर येथील विद्यापीठातून मास्टर ऑफ पॉलिटिकल सायन्स ही देखील ही पदवी त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. त्यानंतर RTM युनिव्हर्सिटी नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टर आंबेडकर थॉट्स हा देखील त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. त्यानंतर मास्टर ऑफ पाली अँड प्राकृत हा अभ्यासक्रम त्यांनी त्याच विद्यापीठातून पूर्ण केलेला आहे. त्यानंतर मास्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज हा अभ्यासक्रम त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. त्यांनी MPhil ऑफ पाली अँड बुद्धिझम हा देखील अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. आणि त्यांनी गौतम बुद्ध युनिव्हर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश या ठिकाणाहून त्यांनी PhD ची पदवी घेतलेली आहे आणि ही PhD त्यांनी बुद्धांच्या तत्वज्ञानावर केलेली आहे. आणि त्यांच्या PhD चे जे गुरु आहेत ते आहेत धम्मचारी डॉक्टर मनीष मेश्राम हे त्या विद्यापीठातले त्यांचे गुरु आहेत. आणि भंतेंचं हिंदी, इंग्रजी, मराठी आणि पाली या चारही भाषेवर त्यांचं प्रभुत्व आहे. भंतेंच्या बाबतीत सांगताना मला आवर्जून सांगावं लागेल, त्यांनी जरी चिवर घेतलेलं असलं, जरी ते भंते असले तरी ते भंते कमी आणि सगळ्यांचे मित्र जास्त आहे. मित्रता त्यांच्यामध्ये ओतप्रोत भरलेली आहे. मी त्यांच्या अनेक वर्षापासून संपर्कात आहोत, त्यामुळे मला त्यांच्या स्वभावाची जाणीव आहे. ते अत्यंत अभ्यासू व्यासंगी आहेत, ध्यानामध्ये रुची घेणारे आहेत. त्यांनी ध्यान साधनेचे अनेक कोर्स पूर्ण केलेले आहेत. आणि सध्या भंते चंद्रकीर्ती हे असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज सुभारती युनिव्हर्सिटी मेरठ या ठिकाणी ते कार्यरत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला विविध अभ्यासक्रमांनी युक्त असे उच्च विद्या विभूषित ध्यानी व ज्ञानी आणि एवढं असं असताना सुद्धा जे भिक्खू जीवन जगत आहे असे आचरणशील व्यक्तिमत्व आपल्याला आज मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेले आहेत. तर मार्गदर्शन करण्यापूर्वी मी त्यांचं शब्दसुमनाने मनापासून स्वागत करतो आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनींच्या वतीनं त्यांना मी विनंती करतो की भंतेजी, आपण आपल्या आजच्या धम्मदेशनेला सुरुवात कराल. भंते चंद्रकीर्ती. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. तो आज यहाँ पर बौद्ध संघ मित्र मंडल बुद्ध विहार वड़गांव सेड़ी की ओर से आज का अशोक विजयादशमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमारे बीच में भंते संगज्योति जी, लक्ष्मण गायकवाड़ जी और समस्त उपासक उपासिकाएं।
काफ़ी हर्ष की बात है कि हम लोग 64 साल के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर के इस धम्म दीक्षा को याद कर रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। चूँकि भारत के अंदर में हम जानते हैं कि किस तरह के हालात थे और आज भी किस तरह के हालात हमें दिखाई देते हैं और वही बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन को एक प्रासंगिक बनाया और हम सब लोगों के जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो हम जानते हैं कि ये किसकी देन है और किन कारणों से यह परिवर्तन आया, हम जानते हैं। लेकिन आज का दिन जो है हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो विजय हासिल किया वो दिन था विजयादशमी का, अर्थात इसलिए आज के दिन को अशोका विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वर्तमान में आधुनिक जगत में हमारे अपने लोगों को और भी श्रेष्ठ और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि हमें भी बौद्ध धर्म का अंगीकार करना चाहिए और उन्होंने सारी तैयारी की उस काल में और करने के बाद में अपने लोगों को बताया कि हमें बौद्ध धर्म का अंगीकार क्यों करना चाहिए और इसलिए उन्होंने जो दिन लिया था वो भी दिन था विजयादशमी का दिन 14 अक्टूबर 1956 का और तब से लेकर आज तक जो है वह हम लोग इस समारोह को मनाते जा रहे हैं। लेकिन 1956 में ये जो विजयादशमी का दिन है वो रविवार के दिन और 14 अक्टूबर के दिन में आया हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से जो संबंधित खासकर जो तारीख रही है वो खुद भी 14वीं संतान थी और 14 अप्रैल को उन्होंने जन्म लिया और 14 तारीख को उन्होंने जो है वो धम्म की दीक्षा भी ली है। तो ऐसे कई खास जीवन से उनके जो कुछ खास प्रसंग हैं वो हमें दिखाई देता है। जैसे हम बुद्ध के बारे में भी देखते हैं तो बुद्ध के बारे में ये बात ध्यान में आती है कि बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ऐसे कुछ खास लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ खास ऐसी घटनाएं घटित होती है और वह इस तरह के जो कुछ भी महत्व के दिन होते हैं वो खासकर प्रासंगिक बन जाते हैं। ये खास बात बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जोड़ी जा सकती है। तो देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर धर्मांतरण क्यों किया, आखिर उन्हें धर्मांतर करने की जरूरत क्यों पड़ी और उन्होंने अपने लोगों को बौद्ध धर्म के इस धम्म दीक्षा से क्यों शामिल किया, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम 65 सालों से ये बात जानते ही रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और अंगीकार करके उन्होंने हमें अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातों को करने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ महत्व के जो कारण है वो आज हमें वर्तमान में जानना होगा कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर हमें इस राह पर क्यों लेकर जाना चाहते थे। तो हम थोड़ा सा उस समय की बैकग्राउंड को देखते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के दीक्षा का आयोजन किया। उसमें विशेष तौर पर उन्होंने नागपुर को ही बौद्ध धर्म के दीक्षा का उन्होंने स्थान बनाया और ये बात जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बौद्ध धर्म का अंगीकार करने वाला हूँ और वो भी नागपुर में, तो खासकर बहुत सारे अखबारों में ये बात छपी और उस काल के जो कुछ भी प्रसिद्ध लोग थे उन्होंने ये बात बाबा साहब अम्बेडकर पर आक्षेप के तौर पे लगाने की कोशिश की कि नागपुर में जो है वो आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस का गढ़ है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में लेना चाहते हैं। ऐसे कई अखबारों में ये बात छपी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि मैं इस बातों के आधार पर ग्रहण कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो लोग हैं वो आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस के लोग रहते, इस बात के लिए नहीं अपितु मैंने इस बात के लिए लिया कि नागपुर जो है वो नागवंशियों का शहर है और नागवंशियों का शहर होने की वजह से कभी किसी जमाने में नागवंशी लोगों ने ही बुद्ध का रक्षण तथागत गौतम बुद्ध का उन्होंने रक्षण किया था, रक्षा की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी किया था और वही जो वंश है ये नागपुर में रहता है और नागपुर में भी नागवंशी लोग हैं और इसलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में देते हुए नागपुर का उन्होंने चयन किया और उसके लिए उन्होंने भिक्खु चंद्रमणि को, जो कि बर्मा के बहुत ही विद्वान और बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे, उन्हें आमंत्रित किया और उनके हाथों से उन्होंने दीक्षा कराई
और दीक्षा कराने के बाद में उन्होंने उपस्थित जनों को, जो भी उस काल में लोग उनके साथ दीक्षा लेने के लिए आए थे, उन सभी लोगों ने जो है वो दीक्षा, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दीक्षा दी। लेकिन इसमें एक खास बात है, जैसे कि आप लोगों ने अभी 22 प्रतिज्ञा ली कि ये हर वर्ष जो है या कुछ विशेष प्रसंगों पर हम 22 प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इसमें ये बात जानना कि प्रथमतः ही दुनिया में ऐसा हुआ कि पहले जो है वो बौद्ध भिक्षु लोग दीक्षा देते थे त्रिशरण और पंचशील की। लेकिन प्रथमतः ही इस बात को देखा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा के साथ में पहली बार 22 प्रतिज्ञा का उन्होंने मेंशन कराया। मतलब दीक्षा का एक भाग बनाया कि 22 प्रतिज्ञा भी उतनी ही जरूरी है। त्रिशरण जितना जरूरी है, जितना पंचशील जरूरी है, उतना ही 22 प्रतिज्ञा भी जरूरी है। और 22 प्रतिज्ञा के जो निर्माता या जनक हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, और उन्होंने कहा कि दीक्षा के समय में 22 प्रतिज्ञा को भी लेना जरूरी है। तो ये समझने की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा के साथ में दीक्षा दी। बाबा साहब अम्बेडकर तक जो है वो कोई भी ऐसा नहीं करता था दीक्षा के समय में कि त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा के बाद 22 प्रतिज्ञा कराए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातों को उन्होंने करने की कोशिश की, और ये पहली बार हुआ कि लोगों ने 22 प्रतिज्ञा के साथ में दीक्षा ग्रहण की। तब से लेकर आज तक जो है, जब भी दीक्षा का कोई प्रोग्राम आयोजित होता है तो उस समय 22 प्रतिज्ञा को जो है वो दिया जाता है। त्रिशरण जितना जरूरी है, जितना पंचशील जरूरी है, उतना ही 22 प्रतिज्ञा भी जरूरी है। तो ये हमें जानना कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दिया। तो हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं भी अपने समय में ईश्वर का उन्होंने काफी खंडन किया, ईश्वर के बारे में उन्होंने बोला, ईश्वर के बारे में उन्होंने लोगों ने जब उनसे सवाल किए तो उसका उन्होंने उत्तर भी दिया। उसी तरह से जो कुछ भी उस काल में हिंसा की जाती थी उसका विरोध भी उन्होंने किया। और सामाजिक लेवल पे सबसे बड़ा विरोध जो है वो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में किए कि जो भी लोग जो है वो समाज में यदि भेदभाव करने की कोशिश करता होगा, समाज में यदि कोई व्यक्ति है जो अन्याय अत्याचार करता होगा, समाज में कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता होगा या किसी को पीड़ा पहुंचाता होगा, तो ऐसी कई प्रकार की बातों को उन्होंने करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने कहा कि ये गलत है। इस बात को तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं भी करने की कोशिश की। इसलिए कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने सामाजिक उस व्यवस्था का विरोध किया जो मनुष्य के खिलाफ में थी, और लोग जो है वो समता का पालन करते थे, इस बात का उन्होंने काफी खंडन किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो 22 प्रतिज्ञा का निर्माण किया कि हमारे जो लोग हैं वो जिन चीजों को मानते हैं, लेकिन मानने के बाद भी उनके साथ में सही व्यवहार नहीं किया जाता, सही उनके साथ में सलूक नहीं किया जाता है। और जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म के लोग ही हमारे साथ शोषण करते हैं। जिस धर्म के लोग हैं और उसी धर्म के हम भी लोग हैं, लेकिन वे हमारे साथ अछूतपन का व्यवहार करते हैं। और जिस धर्म में हम लोग रहते हैं वहां पर हमारे लिए कोई कल्याण की योजना नहीं चलाई जाती। अब हम सब हिंदू रहते हुए भी हमारे साथ में एक हिंदू सवर्ण हिंदू है, दूसरा अछूत हिंदू है। अब ये दोनों में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं पाया जाता। यानी है तो नाम के वास्ते हम हिंदू ही, लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ में अन्याय अत्याचार करता है, एक हिंदू दूसरे व्यक्ति के साथ में वह समानता का व्यवहार नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी व्यवस्था है, ये सही मायने में सही व्यवस्था हमें लगती नहीं है। और इसलिए क्या करना चाहिए कि जो हिंदू धर्म ने अछूत पर निर्माण किया, अब उसमें रहकर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए कोशिश की कि ये सुधरेंगे, आज नहीं कल सुधरेंगे। सुधारात्मक नीतियों को भी उन्होंने लाने की कोशिश की कि ये कभी ना कभी बदलेंगे। लेकिन पाया ये गया कि उनको बहुत बार बातें बताई गई, समझाया गया, लेकिन वो कुछ माने नहीं। तब भी जो है वो लोग उस तरह का व्यवहार करते थे। इसके आप लोग सब जानते ही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक हिंदू धर्म में जन्म होने के बावजूद भी उनके साथ में एक मानवता का या एक इंसान के जैसे व्यवहार नहीं किया गया। वो यदि स्कूल में जाते थे तो स्कूल में साथ में पढ़ने नहीं दिया गया, यदि पानी पीने के लिए जाते थे तो पानी मना कर दिया जाता था, यदि वो किसी बैलगाड़ी में बैठ गए तो बैलगाड़ी से उतार दिया जाता था। जब वो विदेश से पढ़कर आए, जब जानते हैं कि पहले ठीक है मान लेते हैं कि जब वो भारत में थे और तब उनका उतना एजुकेशन नहीं था, लेकिन जब वो विदेश से पढ़कर आए और उन्होंने भारत में सबसे बड़ी डिग्री हासिल की, और जब वो
सयाजीराव गायकवाड़ जी के राज दरबार में नौकरी करने के लिए गए वडोदरा में, तब भी ये बात देखी गई कि लोग जो उनके क्लर्क यानी चतुर्थ श्रेणी के जो लोग थे वो भी जो है उनको फेंक कर फाइल दिया करते थे। अब ये सभी घटनाएं को देखते हुए बार बार उन्होंने ये महसूस किया कि मैं भी हिंदू हूँ और जिस धर्म में मैं रहता हूँ वो भी लोग हिंदू ही है, लेकिन फिर भी एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ में गैर व्यवहार करता है, अपमान करता है, अछूत बना के रखता है। तो ये सब कुछ जो है वो धर्म के ही कारण संभव हुआ है। यानी धर्म ने ऐसी व्यवस्था बनाई और धर्म ने इस तरह की व्यवस्था बनाकर हमारे ऊपर में ये गुलामी लाद दी है। अब ये गुलामी लाद दी है तो ये धर्म में यदि हमने सुधार करने की भी कुछ बातें की तो लेकिन उनके जो लीडर है या उनके जो नेता हैं या उनके कर्ता धर्ता जो लोग हैं वो कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। तब उनको लगा कि सिर्फ ये अछूतपन की ही बातें नहीं है, तो इसमें कई ऐसी धारणाएं हैं जो कर्मकांड है, अंधविश्वास है, रूढ़ी परंपरा है, जातिवाद है और जाति के अंदर भी जाति वाली व्यवस्था है और इतनी खतरनाक व्यवस्था है कि आदमी सोचता भी है या उसमें बदलाव भी लाना चाहता है लेकिन बदलने की कोई भी संभावना इसमें दिखाई नहीं देती है। तो वो काफी अनुभव किया उन्होंने और काफी अनुभव करने के बाद में वो काफी व्यतीत कर लिया उन्होंने जीवन। लगभग उन्होंने अपने जीवन में 40 साल के आसपास उन्होंने जो है अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। यानी 40 या 45 साल के आसपास तक जो है उन्होंने इस बात का इंतजार किया, यानी जन्म से लेकर 45 साल की उम्र तक। जैसे कि हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने 45 साल तक धर्म का प्रचार और प्रसार किए, वैसा ही आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 45 सालों तक धर्म के हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयत्न किया। अब जब ये सब नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर जो है हम जानते कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने एवला में एक बड़ी घोषणा कर दी और वो घोषणा इस देश को आश्चर्यचकित करने वाली थी, लोगों में एक भय पैदा करने वाली थी, लोगों को एक दहशत लाने वाली जो कुछ भी उनकी घोषणा थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जो है वो धर्मांतरण करने वाला हूँ। अब धर्मांतरण की घोषणा जो है वो चारों दिशा में उस समय फैलने लगी। अब वो जब इस तरह की बातें जब फैलने लगी और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रमुख बातें कही है जो आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं कतई ही हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। यानी जो खास बात है उनकी, उस समय उन्होंने कह के दिखाया कि अब मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि उन्होंने इस बातों को समझा और समझकर जो है धर्मांतरण की तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया। और तैयारी करते करते काफ़ी समय उनको लगा, काफ़ी उन्होंने अध्ययन भी किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने इस बात को खोज निकाला कि आखिर किस कारण से या कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हमारी अपनी मुक्ति हो सकती है, मुक्ति वाला जो रास्ता है वो कौन सा हो सकता है। तब उन्होंने इस बात को ढूंढ कर निकाला। जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी कम उम्र में 14 साल की उम्र में ही उन्होंने रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण वगैरह सब उन्होंने अध्ययन कर लिया था और साथ में उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, जितने भी धर्म होंगे, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे फिर वो हिंदू धर्म के सभी शास्त्र उन्होंने अध्ययन किया और त्रिपिटक का भी बहुत गहरा अध्ययन किया। और त्रिपिटक का गहरा अध्ययन करने के बाद में उनको लगा कि बुद्ध के वचन में मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी जहाँ पर मुझे कोई असमानता दिखाई हो, बुद्ध के वचन में मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई जहाँ पर प्रेम नहीं दिखाई दिया हो, बुद्ध के वचन में मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया जहाँ पे करुणा और मैत्री और दया नहीं हो। यानी सारी चीज पढ़कर मैंने जो सूत्रों का अध्ययन किया, तो सूत्रों का अध्ययन करने के बाद, त्रिपिटक का अध्ययन करने के बाद में किसी भी जगह जो है वो भेदभाव वाली व्यवस्था नहीं दिखाई दी या किसी ने, एक आदमी ने दूसरे आदमी का शोषण किया हो, ऐसा कहीं पर भी त्रिपिटक में दिखाई नहीं दिया। बल्कि उनको ये दिखाई दिया कि जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो अछूत लेडी थी, जो अछूत लेडी होने के कारण जो आनंद भिक्खु उनसे पानी मांगते हैं, तो आनंद भिक्खु के पानी देने से वो मना कर देती है। तो फिर उसमें भिक्खु आनंद की बातें जो तथागत गौतम बुद्ध के पास भी आती है और तथागत गौतम बुद्ध के पास आने के बाद और भिक्खु आनंद ने भी उसको कहा था कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होते हुए कोई नीच और ऊंचा नहीं है, सब जो है वो एक जैसे ही है। तो सारे सूत्रों का अध्ययन करने के बाद में ये पाया गया कि पूरे त्रिपिटक में कहीं पर असमानता वाली बातें नहीं है,
कहीं पर भेदभाव करने वाली बातें नहीं है, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार करने वाली बातें नहीं है, बल्कि यहाँ पर डाकुओं को और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी बौद्ध धर्म में लाकर इंसान बनाया गया, ये चीज उन्होंने देखी। तो उनका मन काफी कंपित हो गया कि ऐसी चीजें जो इंसान को इंसान नहीं समझने वाला धर्म तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा भी धर्म भारत के अंदर में था जिसने अपराधियों को, डाकुओं को, गलत प्रवृत्तियों को और पट्टाचारी जैसी पागल महिलाओं को और आम्रपाली जैसी गणिकाओं को भी और अंगुली माल जैसे खतरनाक डाकू को भी बुद्ध धर्म के शरण में आने के बाद इंसान जैसे जीवन का जीने का जो अवसर मिला, ये काफी कंपित करने वाली बातें थी। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये बातें काफी प्रभावित कर गई और फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुक्ति का रास्ता मैंने खुद निकाला है और उस मुक्ति पे हमने विचार करने की जरूरत है कि वो मुक्ति का रास्ता कौन सा होगा। और फिर उन्होंने भारत के अछूतों को सबसे पहले जो है उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जो है हिंदू धर्म में रहते हुए आप कभी भी समानता का व्यवहार आपके साथ में करते हुए या कोई भी आपके साथ में नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ में हिंदू रहते हुए ये लोग आपके साथ में असमानता का व्यवहार करेंगे, ये लोग आपके साथ में कहीं ना कहीं ये भेदभाव करते रहेंगे। जब तक आप इस धर्म को ही नहीं छोड़ देते तब तक जो ये आपके साथ में समानता का व्यवहार करने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। यानी जात पात है या भेदभाव है या अछूतपन है, ये इंसान के जीवन के लिए सबसे बड़ा कलंक है और इस कलंक को यदि आपको मिटाना होगा तो आपको जो है वो मुक्ति का रास्ता पे चलने की हमें कोशिश करनी होगी। और तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो आदर्श हैं वो तथागत गौतम बुद्ध का आदर्श है, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है और ये तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ही हमारी मुक्ति कर सकता है। ये आह्वान जो है उन्होंने अपने लोगों के लिए किया और करने के बाद में जो है लोग उस काल में काफी लोग तैयार हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के इस बातों से सहमत हो गए और तैयार होने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को एक प्रकार से देखा कि कैसे इसे अपनाना चाहिए, क्या कैसे इसे अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपने लोगों को काफी दिनों तक समझाने की कोशिश की और फिर हम देखते हैं कि 1935 के बाद जो है उनका धार्मिक आंदोलन काफी तेज रहा। उन्होंने काफी जगह में जा जाकर लोगों को शिक्षित करने का काम किया, बुद्ध जयंतियां उन्होंने मनाना शुरू कर दी और कई जगह जो है गांव गांव में जाकर लोगों को बुद्ध धर्म की बातों से वो लोगों को समझाया करते थे कि हमने शराब नहीं पीनी चाहिए या हम लोगों ने जो भेदभाव हमारा करते हैं उनका विरोध करनी चाहिए, बुद्ध विहारों का निर्माण करना चाहिए, बुद्ध विहारों में हमने जाना चाहिए और वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के वचनों पर चर्चाएं करनी चाहिए। ऐसी तमाम जो है उनके आंदोलन धीरे धीरे शुरू होते गए और आंदोलन का एक नतीजा बाद में आया कि उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग हैं वो काफी लोग ईश्वर के चुंगलों में फंसे हुए, उस पर आस्था रखते हैं और आस्था रखने के कारण एक हिंदू होने के नाते एक हिंदू ही भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक हिंदू गरीब है और दूसरा हिंदू अमीर है और एक हिंदू जो है वो सभी अधिकार उसे मिले हैं, लेकिन दूसरे हिंदू को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें सिर्फ जो है हिंदू के नाम पर सिर्फ रखा गया, लेकिन उनसे सिर्फ सेवाएं लेते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देते। ऐसी तमाम बातें जो है उस काल में देखी गई और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी बातों को समझाने की कोशिश की कि भारत के अंदर में चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव किया जाता है अलग अलग जातियों में और इस सब चीजों का जो आधार बनाया गया हुआ है ईश्वर भगवान, कि भगवान ने जो है वो धर्म का निर्माण किया और हम उसके खिलाफ में नहीं जा सकते, उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं। और यही बात जो है उस काल में दिखाई दी और बहुत सारे जो लोग हैं उसी चीजों का पालन करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को उस काल में ठीक ठीक समझ में बातें आई थी और वही बातों के कारण में हम देखते हैं कि उन्होंने ये बात बताई कि हमें अब बदलने की जरूरत है, हमें अपना रास्ता अब बदलना होगा। यदि हमने अपने रास्ता को बदलने की कोशिश की तो काफी कुछ परिवर्तन आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि मंदिर में जाकर इंसान की कोई प्रगति संभव नहीं है। यदि मंदिर में जाकर किसी भी आदमी की प्रगति संभव होती तो 1950 के पहले जो है वो हम खुल्लम खुल्ला ही मंदिर में जाया करते थे, लेकिन किसी भी आदमी के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया और इसलिए ये बातों के लिए उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि हमें ईश्वर को ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को मानने के कारण ही
हमारी अधोगति हुई है, हमारी जो है वो हमारा जीवन पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम मानते हैं वो तो हमारी कोई पूर्ति करके देने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए भूखे रहते हैं, उसके लिए हम व्रत करते हैं, उससे हम मन्नत मांगते हैं, लेकिन जिससे हम मन्नत मांगते हैं वो तो पत्थर का बना हुआ है। जिससे हम कुछ आराधना या कुछ पूजा करना चाहते हैं, उससे कुछ लेने की इच्छा रखते हैं, तो वो तो निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु मनुष्य को कुछ दे नहीं सकती, लेकिन कौन सी चीजें देगी? जो सजीव है, जो जिसमें जान है, वो हमारी कुछ न कुछ सहायता कर सकती है, लेकिन निर्जीव जो चीजें हैं वो कभी हमारी सहायता नहीं कर सकती। और इसीलिए फिर उनने ये कारवा को बढ़ाने की कोशिश की, अपने लोगों को बताया, लेकिन जो उन्होंने सत्याग्रह किए, वो सत्याग्रह सिर्फ लोगों को एहसास कराने के लिए था। चाहे वह कालारा मंदिर का सत्याग्रह किया हो, चाहे फिर उन्होंने महाड़ के तालाब का सत्याग्रह किया, ये सत्याग्रह करने की उनके जो मंशा थी, वो अपने लोगों को बताना चाहते थे बड़े पैमाने पर कि देखिए, आप लोगों को इंसान भी हो लेकिन सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने नहीं दिया जाता। आप भी हिंदू हो, लेकिन एक हिंदू होने के नाते आप लोगों को किसी मंदिर में जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो जब ये आप भी इंसान हो और ऊपर से हिंदू ही हैं, क्योंकि अभी तो आप बदले नहीं, आपने धर्मांतरण नहीं किया है, आप अभी भी हिंदू हैं। जब आप हिंदू ही हैं और हिंदू रहते हुए भी आप लोगों के साथ में न्याय नहीं किया जाता, तो ऐसे धर्म में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने सब लोगों को एहसास दिलाया कि ये तब तक होते रहेगा जब तक हम हिंदू बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन जब आप हिंदू ही बने रहते हो तो तब तो होगा, लेकिन जिस दिन आप हिंदू धर्म को ही छोड़ देते हैं, तब जो है आपके साथ में कोई भी आदमी जो है वो अन्याय नहीं कर सकता। वही आखिरकार जो अन्याय करता था, जो आपको अछूत मानता था और अछूत जैसे हमारे साथ में व्यवहार करने की कोशिश करते थे, वही लोग जो है आगे चलकर आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन मेरी बात पर यकीन कीजिए कि आपको धर्मांतरण करना होगा। धर्मांतर करना ही हमारे लिए एक मुक्ति का मार्ग है। इससे बड़ा मार्ग कोई संसार भर में नहीं है। और इसलिए इस बातों को जानने की कोशिश करना। और फिर उन्होंने कुछ अपने अनुभव बताए कि मैं म्यांमार गया, मैं काफ़ी दूसरे देश में भी गया और वहाँ पर जाकर मैंने बुद्ध विहारों में देखा कि वहाँ पर जो है वो महिला और पुरुष जो है एक साथ बैठ सकते हैं, दोनों ही सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और दोनों ही आपस में अच्छी बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कोई भी आदमी कहीं से पर भी आया होगा, लेकिन वो विहार में किसी भी जगह बैठ सकता है। लेकिन उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि देखिए, आप लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के बाद में यदि आप अछूत हैं और आपको यदि वो जानते हैं सवर्ण लोग, यदि आप वहाँ पर गए मंदिरों में, तो मंदिरों में जाने के बाद में आप अछूत हैं, इसलिए एक तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रवेश यदि कर भी दिया गया तो आपको काफ़ी दूर रखा जाएगा। नंबर एक तो प्रवेश मिलेगा नहीं, लेकिन किसी कारण से यदि मिल भी गया, सडनली वो जानता नहीं था उस समय प्रवेश के समय में, तब जो है वो आपको ऐसे स्थान पे बैठने देगा जहाँ पर जो है लोग अछूत की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अछूत आदमी है। लेकिन बुद्ध विहारों में हमने देखा है कि कोई भी आदमी कहीं से भी आया हो, वो कहीं पर भी बैठ सकता है। तो मैंने ये म्यांमार में जो है इस तरह की समानता देखी है। मैंने वहाँ के उपासक उपासिका को देखा है कि वो आ सकते हैं, लेकिन भारत में महिलाओं के लिए मंदिर में जाना वंचित है। शूद्रों को तो है ही है, लेकिन साथ में महिलाओं के लिए भी इस तरह से वंचित करार दिया गया था। तो ये बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक ढंग से लोगों को समझाई और लोग तैयार हो गए कि नहीं, हमें जो है वह बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। अब ये रास्ता जो अपनाने की जब बात कही गई, तब उस समय जो है लोग तैयार हो गए और तैयार होने के बाद में नागपुर की कमेटी बन गई। नागपुर के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली बुलाए और दिल्ली बुलाने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर खुद हेलीकॉप्टर से नागपुर भी आए और फिर वहाँ पे धम्म दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। और उस समय तत्कालीन समय में लगभग 5 लाख लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बौद्ध धर्म को दीक्षा ग्रहण कर ली। और वो पहला दिन था जब उन्होंने 14 अक्टूबर को दीक्षा ग्रहण की। इसके ठीक एक दिन बाद जो है 16 अक्टूबर 1956 को उन्होंने चंद्रपुर में बौद्ध धर्म के दीक्षा समारोह का आयोजन किया और वहाँ लगभग 2.5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के समय में 2 ऐसे बड़े दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पर दीक्षा ग्रहण की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना प्लान तैयार किया था कि मुझे अब भारत को बौद्धमय बनाना है
और बौद्ध मय बनाने की उन्होंने प्रक्रिया भी उस समय शुरू कर दी थी। और फिर उन्होंने 16 दिसंबर 1956 के लिए प्लान किया था मुंबई के लिए कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के दीक्षा का आयोजन किया जाए। लेकिन अकस्मात हम जानते हैं कि 6 दिसंबर को ही बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया। और जब निधन हो गया तो जिस तेजी के साथ में बौद्ध धर्म की ये धार्मिक गतिविधियां यानी धम्म दीक्षा की गतिविधियां चलनी चाहिए, वो आपने देखा कि 6 दिसंबर के बाद जो है वो बड़ी तेजी के साथ में बौद्ध धर्म की जो गति है दीक्षा समारोह की, यानी लोगों ने दीक्षा लेकर धर्म का आचरण करना चाहिए, वो थम सा गया। और इसीलिए बड़े पैमाने पर मास कन्वर्सेशन जो होना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर के समय के बाद, तो वो उस मास कन्वर्शन का रूप इस धार्मिक मूवमेंट ने नहीं ले पाया, जैसे कि आप जानते ही हैं। और ज़्यादातर जो है वो फोकस हो गया, बी फ्रेंकली मैं कह सकता हूँ इस बात को, कि ज़्यादातर जो लोगों का जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे उनका जो है वो ध्यान इस बात के लिए हुआ, जैसे आज अभी भी लोग जानते हैं इस बातों के लिए सवाल उठाया जाता है कि पहले धर्मांतरण, पहले राजनीति या पहले आर्थिक परिवर्तन, इस तरह की बातों पर लोग प्रश्न उठाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी बाबा साहब अम्बेडकर से भी ये प्रश्न पूछा गया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका ठीक ठीक जवाब देने की कोशिश की। आज आपने देखा होगा कि ये सवाल आज भी पेचीदा बना हुआ है। बहुत सारे लोग समाज में आप देखेंगे तो लोग इसके लिए काफ़ी डिस्कस करते हैं। यानी कई लोगों की धारणा ये है कि राजनीति पहले होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति पहले होनी चाहिए, और कई लोगों का धारणा होती है कि फिर धर्म की बाद में होनी चाहिए। ऐसे कई तरह के पेचीदे होते हैं और इसका काम एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक तो अध्ययन का अभाव, दूसरा समझदारी का अभाव, और तीसरा होता है कहीं ना कहीं स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश करना। ये तीन मूलभूत बातों को हमने एनालिसिस किया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूलभूत जवाब था मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सबसे पहले इंसान के जीवन को यदि बदलना होगा तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है वो धर्मांतरण की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपके लिए जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क मैंने सारा का सारा तैयार कर दिया है, और वो जो सुख सुविधा होगी वो सुख सुविधा आपको मिलते रहेगी जो मैंने काम किया उसकी वजह से। लेकिन अब आपके जीवन में जो अछूतपन का कलंक लगा हुआ है, नीचे जाति के तबके का कलंक लगा हुआ है, और शूद्रों का जो कलंक आपके जीवन काल में मानव होकर भी लगा हुआ है, इसे सबसे पहले हमें मिटाना होगा। और ये मिटेगा तब जब तक धर्मांतर नहीं करेंगे तब तक इसके मिटने की संभावना नहीं पाई जाती है। और ये बात बहुत जरूरी है कि हमने इस बातों पर चिंतन करनी चाहिए। धार्मिक मोमेंट दुनिया की सबसे बड़ी मोमेंट मानी जाती है और इसीलिए धर्मांतर करना बहुत जरूरी है। ये बातों के लिए हम चिंतन न करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस बात में फंसे हुए हैं कि पहले हमने कुछ हासिल करना चाहिए और तब जो है हमने किसी तरह से हमने परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इस बात पर कभी कभी चिंतन करता हूँ और चिंतन करते हुए मैंने ये बात जानी है कि क्या हम जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने चिंतन किया कि आपकी मुक्ति कौन से रास्ते से हो सकती है, वैसा हम चिंतन करें कि हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे आज वर्तमान में हैं, उनकी मुक्ति कैसे अच्छी हो सकती है, वे कैसे इस देश में कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा चिंतन करने की कोशिश करना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें मैं कुछ बात आप लोगों को बताऊंगा जो हिंदू धर्म के आधार पर आज जिंदी है, और हिंदू धर्म ने हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार और जो शोषण किया है वो आज भी कहीं ना कहीं जाति के आधार पर पनप रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ी बात जानने की ये है कि हमने जैसा जीवन जिया वैसा हमारा जनरेशन भी जीना चाहिए क्या। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने चिंतन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो मेरे समाज के साथ में तो बहुत और ज़्यादा खराब व्यवहार किया जाता होगा। ये उनका चिंतन था और फिर उन्होंने परिवर्तन के लिए काम करने की कोशिश की और वो उस कार्य को भी उन्होंने अंजाम तक पहुंचा दिया। तो आज के समय में भी हमें ये बातों के लिए चिंतन करना कि हमारा जो जनरेशन है वो हमसे बेहतर बन सके, यानी हमारे जो पूर्वजों ने जो गलती की है वो पूर्वजों की गलती अभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो दोहरानी नहीं चाहिए, हमने परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कई बार इस बातों को कहने की कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हमारे हैं आज छोटे छोटे, वो जातिगत भावना के शिकार बचपन से हो जाते हैं। जैसे
आपने देखा होगा कि यदि मान लिया थोड़ा हम इस पर जाते हैं, चूंकि हिंदू धर्म की जो जातियां हैं वो आज भी जिंदी है, और उस जाति ने जो है वो हमें इस तरह की मानसिकता बनाने के लिए अभी भी मजबूर किया हुआ है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक के बाद एक। तो जैसे मान लिया जाए, आपने ये महसूस किया होगा बहुत बार कि यदि मान लिया किसी का बच्चा जो है वो जन्मा, वो उसने अभी कुछ नहीं किया, वो बेचारा निर्मल बुद्धि का है और वो स्वभाव से भी बहुत सरल है, अभी किसी का उन्होंने अन्याय अत्याचार भी नहीं किया, किसी के साथ में कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जाति जो है वो जन्म से चिपक जाती है, और जाति जन्म से चिपक जाने के बाद में लोग उसके साथ वैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, और जाति पहचानी जाती है नाम से। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दो बातों को गंभीरता से जोड़ा था। वो नंबर एक थी कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के साथ नामांतरण बहुत जरूरी है। यदि नामांतरण यदि किया गया तो हमारी जो जात पहचानी जाती है, जिस आधार पर हम जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर जाना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि आज भी जैसे घोड़ी चोर होते हैं, वाघ मारे होते हैं, तीतर मारे होते हैं, नाक काटे होते हैं, थूके और चाटे होते हैं, और न जाने कितनी सारी ऐसी सरनेम है। आप जानते बराबर इसको सरनेम बोलते बराबर जो है वो जान लेंगे कि आपका जो बच्चा है आपकी सरनेम लेकर जब वो स्कूल में जाता है छोटा ही, तो लोग समझ लेते कि भाई ये अछूत आदमी है। वो बाद में बुद्धिमान भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण ये है कि वो अछूत है। तो ये जो अछूतपन का सिंबल लगा हुआ है, जाति का सिंबल लगा हुआ है, इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कट करने के लिए या उसके जड़ मूल से नष्ट करने के लिए उपाय बताकर दिए कि धर्मांतरण जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नामांतरण भी जरूरी है। और इसलिए आज हमने ये कोशिश करनी चाहिए, ये जो हमारे बच्चे आते हैं अभी नया जनरेशन, उनमें ये परिवर्तन लाना जरूरी है। अब इसके लिए एक थोड़ा और धोखा हो सकता है या धोखा होता है, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं, पढ़ लिखने के बाद में जब वो किसी इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हैं, तो सरनेम लेते ही जान जाते हैं कि ये आदमी है। और जो सवर्णों के साथ प्रश्न पूछे गए, और हमारे जब बच्चे जाते हैं निम्न स्तर के बच्चे, और सरनेम से वो आकलन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले नाम पूछा जाता है कि आप अपना पूरा नाम बताइए। आप कोई मान लिया जाए कोई नाम बता दे, सुजीत वाघमारे, तो सुजीत वाघमारे जैसे नाम बता दिया, वो जान लेता है कि ये कैटेगरी का है और ये भी निम्न स्तर की कैटेगरी का है। तो उस आधार पे उसके साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा, वैसा प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारे नाम के साथ सरनेम का होता है। लेकिन आपने यदि कोई दूसरी सरनेम बता दी जो पहले से हमारे साथ जुड़ी नहीं है, और बचपन से हमने ये नाम के साथ में अपनी सरनेम जो है बच्चों को हमने देना चाहिए। यदि हमने बचपन में ही स्कूल में अपनी खुद की सरनेम नहीं लिखाई, और हमने कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों के साथ में भारती लिखा दो, या फिर आप हर्षवर्धन लिखाओ, प्रसन्नजीत लिखाओ, वगैरह वगैरह, ऐसी कई सरनेमें जो बहुत ही हमारे लिए अच्छी होगी। फिर एक बात सामने आती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से भी सवाल पूछा गया था जब उन्होंने नामांतरण की संकल्पना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो उस समय भी जो सवाल पूछे गए आज भी होता है। लोग ऐसा बोलते कि नाम से क्या होता है, नाम में क्या रखा है, ये अक्सर जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों को समझाने की कोशिश की कि नाम जो है वो अपने जीवन का सार है। नाम कोई साधारण चीज नहीं है, वो हमारा जीवन का सार है। अब वो जब सार है तो उसे हम कैसे समझें? तो आपने देखा होगा कि कोई एक मुस्लिम आदमी किसी भी चौराहों पे खड़ा हो जाए, और वो यदि कोई रहमान या मोहम्मद नाम बता दे, अकेला भी होगा लेकिन दूसरे लोग उनसे डरेंगे कि नहीं, इनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्य अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो नाम जो है वो यूनिटी को जो है वो संबोधित करती है, और यूनिटी जो है वो आपके नाम के साथ जानी जाती है। और इसलिए नाम के साथ में या नाम जो हमारा है वो यूनिटी से रिलेटेड होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात पर जोर देते हुए कहने की कोशिश की कि जितना जरूरी धर्मांतरण है उतना ही जरूरी नामांतरण भी है। इस बातों को भी हमने समझने की कोशिश करना, इसका एक असर जो है वो हमारे अपने जनरेशनों पे देखा जा सकता है। और इसलिए हमने ये पहल करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे, जो हमारे पुरखों ने गलती की, वो पुरखों की गलतियों का प्रभाव जो है हमारे अपने जनरेशन पर नहीं होना चाहिए। और इसका हमने पूरा पूरा ध्यान रखने की
कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये यदि कदम उठाया गया तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या अनुभव है, या मैं चिंतन के आधार पर इस बातों को कह सकता हूँ कि जो जातिवाद के शिकार है या अछूतपन के जो शिकार है या हमारे भविष्य के साथ में धोखा होता है, उससे बचा जा सकता है। यदि हमने इस तरह की बातों को परिवर्तन लाने के लिए हमने कोशिश की, तो एक अनोखा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन हमने इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और इसलिए प्रतिवर्ष जो है वो विजयादशमी के दिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञा को याद करते हैं। 22 प्रतिज्ञा कुछ और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए उसकी अहम भूमिका है। वो इस बात को लेकर कि जब इस देश में अछूतों को कोई अधिकार नहीं था, और जब अधिकार नहीं था तो वो भारत की उस विकसित श्रेणियों में शामिल नहीं थे। और जब वो विकसित श्रेणी में शामिल नहीं थे, पिछड़े थे, क्योंकि उनको जानबूझकर पिछड़े रखा गया, तो स्वाभाविक है जिस देश का वर्ग, ऐसा वर्ग जो काफी बड़े पैमाने पर पिछड़ा रहेगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है, यानी वो राष्ट्र जो है विकसित नहीं कहलाता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, धम्म क्रांति करने का मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को एक विकसित राष्ट्र में एक उन्होंने एक अपनी अहम भूमिका का योगदान दिया। कैसे कि जिनके जीवन में अंधकार था, उनको उन्होंने अच्छे राह पर लाया। तो अच्छे राह पे लाए इसका मतलब कि उन्होंने अच्छा आचरण किया, और अच्छा आचरण करने का मतलब है कि जो गलत धारणाएं थी, गलत धारणा को छोड़ दिया और अच्छे आचरण को उन्होंने अपने जीवन में लाया। तो जो अधिकार उनको मिले और उस अधिकार के माध्यम से जो उन्होंने तरक्की की, तो ऐसा वर्ग जो पहले पिछड़ा था लेकिन उनको अधिकार मिलने के बाद में उन्होंने तरक्की कर दी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे फिर आर्थिक प्रगति हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे प्रगति हो। तो देश का ऐसा वर्ग जो कभी पिछड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष परिणाम की वजह से जब वो आगे बढ़ा, तो देश की स्थिति भी काफी हद तक ठीक हुई है। तो जब देश की स्थिति अच्छी ठीक हुई है, तो इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर का धर्मांतरण करना भारत के विकास में सहायक बना हुआ है। लोग समझे या ना समझे, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसा वर्ग जो कभी किसी समय में बहुत सारी चीज़ों को मानता था और उसके कारण वो पिछड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इस धर्म क्रांति से जब उन्होंने प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, और बहुत सारी जो बेकार की चीज़ें थी, जो इनसाइंटिफिक थी, और वो उस अनसाइंटिफिक चीज़ों को, अवैज्ञानिक थी, अतार्किक थी, ऐसी चीज़ों को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। तो ऐसा वर्ग जिन्होंने बहुत प्रगति की, तो समाज की प्रगति होने का मतलब है देश की प्रगति में कहीं ना कहीं उसका अहम रोल होना। तो बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति ने या बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने देश के विकास में एक अहम भूमिका का अपना योगदान दिया है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति भारत के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। लेकिन ऐसे वर्गों के लिए कि जो कभी हमारे ऊपर में अपना अस्तित्व कायम करते थे, हमें पिछड़ापन के बनाए रखने के लिए कोशिश करते थे, उनके लिए तो एक प्रकार से वो आघात था। लेकिन मानवता के नाते हम जब देखते हैं, तो मानवता के नाते और देश हित के लिए जब हम नजर डालते हैं, तो हमने ये पाया कि इसका जो प्रभाव है वो भारत के विकास में काफी मजबूती के साथ में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में साबित हुआ है। और ये एक अपनी एक खास बात थी, और इसलिए धर्मांतरण भारत के राष्ट्र हित में एक अहम भूमिका रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर का धर्मांतरण ये भारत के इतिहास के लिए नहीं, पूरे संसार के इतिहास के लिए एक अहम भूमिका है। और इतना ही नहीं, तो पिछड़ों लोगों के जीवन में जो कुछ भी दुख था, उस दुखों को मुक्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति सुख में तब्दील करने के लिए एक अहम रोल अदा करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति मनुष्य के जीवन में एक बदलाव लाने का काम करती है, इसलिए उनकी धम्म क्रांति को हम इस तरह से देख सकते हैं। और इसलिए हमें इस बातों की तरफ में जाने की कोशिश करना कि हम त्रिसम पंचशील, 22 प्रतिज्ञा और बाकी के जो कुछ भी उनकी शिक्षाएं हैं, वो उस आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, क्योंकि धर्म का आचरण हमारे अपने प्रगति के लिए है, अपने सुख और कल्याण के लिए है, और हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए है। जितना ज़्यादा एक एक आदमी अच्छा बनते जाएगा, वैसा वैसा समाज में अच्छा परिवर्तन आएगा, और जब समाज में अच्छा परिवर्तन आएगा तो स्वाभाविक है कि देश अच्छा बनेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है, देश को एक अच्छा बनाने की नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए धम्म क्रांति भारत की एक विकासशील की तरफ से, विकास
को प्रगत बनाने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए उनका एक अहम रोल है, और इसलिए इस बातों को जानने की कोशिश करना। और भारत का उत्थान जो है वो खास महत्वपूर्ण कारणों से हो सकता है। इसके लिए मैंने 10 बातें खोज कर निकाली है, और वो 10 बातें आज के समय में भारत में यदि लागू कर दी गई तो भारत का जो तस्वीर है जो आज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएगी। इसलिए मैंने कुछ 10 बातों को ढूंढ कर निकाला और समझा है कि इस तरह से यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो खासकर देश का एक उत्थान हो सकता है। उन 10 बातों में से पहली बात है कि शिक्षा में तेजी से परिवर्तन आना चाहिए, नंबर 1 की बात है। और ऊपर से लेकर टॉप लेवल से लेकर एक बॉटम लेवल तक का आदमी, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का आदमी जो है वह एक प्रकार से हर आदमी को शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। जब वो शिक्षित होगा तो काफी कुछ परिवर्तन आने की संभावना हो सकती है और देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात मैंने खोज के निकाली कि यदि शिक्षा है लेकिन शिक्षा के साथ साथ में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि संस्कार मिलेगा तो काफी कुछ मनुष्य जो है वो और भी प्रगति कर सकता है, क्योंकि बिना संस्कार के मनुष्य जो है वो एक इंसान की भूमिका अदा नहीं कर सकता। इसलिए इंसान के लिए एक अहम बात होती है कि उसे अच्छे संस्कार भी मिलना चाहिए, यानी धार्मिक चीजों को अपने जीवन काल में उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तीसरी बातें हैं कि हर प्रत्येक आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं भारत के अंदर में हर गांव में आपको मंदिर मिलेंगे, हर चौराहों पे मंदिर मिलेंगे, लेकिन हर गांव में भारत में आज भी अस्पताल नहीं है। और इसलिए स्वास्थ्य का लाभ होना बहुत ही जरूरी है और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना जरूरी है। प्रत्येक आदमी को स्वस्थ रखने के लिए भारत में अस्पतालों की जरूरत है और स्वास्थ्य की जरूरत है, जिससे काफी कुछ और परिवर्तन आ सकता है। इसके साथ मैंने चौथी बात जो बताई है ढूंढ निकाली है वो है सुशासन की, कि आज देश में शासन तो है लेकिन अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, और इसलिए आपको देश में गरीबी है या कई प्रकार के जो संकट है वो आपको दिखाई देते हैं। इसलिए भारत को सुशासन की जरूरत है, और वो सुशासन आएगा धार्मिक नीतियों के आधार पर। जब धार्मिक लोग अपने आचरण को करते रहेंगे तो उससे सुशासन ऑटोमेटिकली आने की संभावना पाई जा सकती है, इसलिए एक खास बात है। इसके बाद है रोजगार की बातें, कि भारत के अंदर में हर पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन इसकी व्यवस्था होना जरूरी है। जब ये होगा तो स्वाभाविक है कि पारिवारिक, सामाजिक और देश में परिवर्तन की गुंजाइश बनाई जा सकती है, ये काफी जरूरी है। इसके बाद मैंने लाया कि विज्ञानवादी नीतियों को बढ़ाना, यानी विज्ञानवादी जो सोच है वो बढ़नी चाहिए। यानी विज्ञानवादी सोच का मतलब है अज्ञानता, कर्मकांड, अंधविश्वास, भाग्य इत्यादि चीजों को दूर कर देना। यानी वैज्ञानिक सोचे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसा वैसा इंसान के जीवन में काफी कल्याणकारी चीजों को लाया जा सकता है, ये खास बात है। इसके बाद है ईश्वर मुक्त भारत, कि भारत में ईश्वर मुक्त हो जाना चाहिए। यदि ईश्वर मुक्त है तो देश में हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पे जितने खर्च होते हैं उस खर्चे के कारण गरीबी जो है वो ज्यादा बनी रहती है, और ईश्वर को खिलाने के नाम पर कुछ और भी काला धंधा इस देश में होते रहता है। और इसीलिए भारत को ईश्वर मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना जो बहुत ही कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद है मैंने जो पॉइंट लिए हैं वो है जाति मुक्त भारत, यानी जातियों की छुट्टी कर देना इस देश से, क्योंकि जाति जब तक रहेगी तब तक भारत के अंदर में अन्याय, अत्याचार और शोषण जो है वो बने रहने की संभावना पाई जा सकती है, इसलिए इसे ही अपने जीवन से समाप्त कर देना। इसके बाद मैंने लाया गरीबी मुक्त भारत, कि भारत में जो गरीबी है वो धार्मिक नीतियों से, जैसे कि हम मैत्री करुणा की जब बात करते हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि यह भारत के अंदर में जो जिनके जीवन में दुख हैं उन दुखों को समझना और उनका ख्याल रखने की कोशिश करना। इसलिए गरीबी मुक्त भारत की संकल्पना धार्मिक नीतियों का और बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म नीति का एक भाग रहा है, जिसे हमें समझने की कोशिश करना। इसके बाद मैंने जो लाया है वो है महिला सशक्तिकरण का, कि इस देश में महिलाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। यदि आधी आबादी पिछड़ी रहती है और आधी आबादी चरम शिखर तक पहुंचती है तब भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कि यदि किसी भी समाज का यदि कोई हम अंदाजा लगाए कि प्रगति कैसी हुई है, तो उस समाज की महिलाओं से समाज की प्रगति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में मैंने और भी एक मुद्दा ढूंढ निकाला, वो है कि भारत में रहने वाले जो वृद्ध लोग होंगे, जो बूढ़े लोग हैं, उन बूढ़े लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान होना, यानी वो हमारे लिए बेकार नहीं है। बूढ़े लोगों का सम्मान, इन 10 बातों पर यदि हमने ध्यान देने की कोशिश की तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति का जो महत्व था इसी में छुपा हुआ है। और यही कारण है कि जब हम धार्मिक बातें करते हैं तो जैसे आपने देखा हो कि यदि हम उपोषण भी ग्रहण करें तो उपोषण ग्रहण करने का मतलब है कि दिन में एक बार भोजन ग्रहण करना, रात को भोजन न ग्रहण करना, यानी अपने काया वाचा पर संयम लाने के लिए हम ये उपोषणशील का ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम एक वक्त का भोजन ग्रहण करते, एक वक्त का भोजन ग्रहण नहीं करते, तो एक वक्त का भोजन नहीं ग्रहण करते तो उसका पैसा हमारा बच जाता है। तो उस पैसों का वेलफेयर के लिए और समाज के शिक्षाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और गरीबी मिटाने के लिए इन चीजों का उपयोग करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। अर्थात बुद्ध धर्म जो है वो हमारी हर अंगों में मदद करता है। उसके पीछे का जो भावना है वो काफी व्यापक छिपी हुई है। जैसे हम सील की भी बात करें तो सील की बातें में जैसे आपने देखा हो कि सूरा मेर मध्य प्रमादिता नावेर मनी सिखा पदन समाधि समाधियामी कहते हैं। तो ये सिर्फ जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए ही नहीं है। यदि हमने कच्ची पक्की शराब नहीं पिया तो हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो गलत कामों में हमारे पैसे चले जाते हैं वो उस पैसों को भी बचाया जा सकता है। और उस पैसे से अपने बच्चों की, अपने समाज में रहने वाले लोगों की शिक्षाओं पर उस पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तथागत गौतम बुद्ध का जो ये तत्व ज्ञान है ये काफी डीप है, लेकिन हमें उसे एनालिसिस करने की जरूरत है। चाहे वो सील क्यों ना हो, तो सील तो हमें लगता है कि ये आचरण में उतारने की चीज है, लेकिन सील में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें अर्थशास्त्र भी छुपा हुआ है, उसमें नैतिकता भी छुपी हुई है, उसमें मनुष्य का विकास भी छुपा हुआ है। और मनुष्य के जीवन में सद्गुण आने की जो कुछ भी प्रवृत्ति है वहीं से शुरू होती है। इसलिए हर एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ग्रहण की है वो काफी सोच समझ कर की और बुद्ध के उन तत्व ज्ञानों को अध्ययन करते हुए उतारने की कोशिश की। और आज के समय के लिए भी उतना ही वह महत्व का है, उतना ही कीमती है। और इसलिए इस बातों को हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना कि ये तथागत गौतम बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा के माध्यम से धर्मांतरण करने के बाद जो उन्होंने इस काम को लाए, तो आज हमारी जो मूवमेंट है वो धार्मिक मूवमेंट यानी धम्म दीक्षा की मूवमेंट, ये एक प्रकार से मास आंदोलन बनना चाहिए। यानी जब ये मास आंदोलन बनेगा तभी जो है हर चीज पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हमें हर घर में, हमारे चाहे बच्चे हो या बड़े लोग हो या घर में पास पड़ोस में रहने वाले लोग हो या समाज में रहने वाले लोग हो या कहीं भी हो, उन्हें हमें बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान के आधार पर या उनकी शिक्षाओं के आधार पर धम्म दीक्षा के लिए हमें प्रेरित करना। जितना ज्यादा ये हम प्रेरित करे रहेंगे ये हमारे लिए काम की बात हो सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 के लिए एक बात कही थी कि हम तो बुद्ध बन गए हैं, लेकिन हमारे बुद्ध बनने के बाद में एक व्यक्ति ने जो सील का आचरण करता है, जो अच्छा उपासक उपासिका है, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। ये खास बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहने की कोशिश की। पहली बार इस में हुआ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उपासक उपासिका के लिए भी अधिकार दे दिए कि हमने भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। यदि मान लिया जाए हम लोग जो है एक दिन में यदि एक एक आदमी को भी यदि हमने बुद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया अपना समय निकाल कर, तो एक साल में 365 लोगों को एक आदमी बुद्ध बना सकता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी एक आदमी 365 को भी बना दिए तो काफी बड़ी बात हो सकती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें एक व्यक्ति को धम्म दीक्षा देना चाहिए आणि मराठीमध्ये म्हणता येईल की दरेकाला दीक्षा द्यायला पाहिजे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी बातें। तो उस बातों को हमने समझने की कोशिश करना कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है या धर्मांतरण क्या उनकी जो सोच थी भारत को एक व्यापक राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और जिनके जीवन काल में दुख हैं उस दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई। और उन्होंने काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। जो परिवार दुखी था, धार्मिक बनकर उनके परिवारों में सुखद अनुभव की अनुभूति हुई है। ये हम अपने अनुभव के तौर पर भी इस बातों को कह सकते हैं। और इसलिए हमारी अपनी वैज्ञानिक सोच को, अपने तार्किक सोचों को बढ़ाने की कोशिश करना
और जब तक हमें न लगे कि ये सही है तब तक मानने की कोशिश न करना, ये खास महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बुद्ध धम्म और संघ के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ये धम्म क्रांति, हम लोग जो कि 65 वर्ष में पहुंच गए हैं, तो 65 वर्ष में पहुंचने के बाद भी हमने इसको और भी लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। तो आज का दिन काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी लोग दहशत में हैं और काफ़ी लोग डरे हुए भी है, काफ़ी लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन और सावधानी लेने की ज़रूरत है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई भी नहीं, यानी हमने प्रिकॉशन बरतने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने इस बात को, जब हम लोगों ने मार्च में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जूनागढ़ में, जब कोरोना का थोड़ा थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब हमने कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी बातों को कहा था कि कोरोना को हम लोग करुणा से जीतेंगे। यानी जो करुणा है और हमारी जो करुणा है, तो करुणा को हम करुणा से जीतने की कोशिश करेंगे, ये मैंने उस समय बात कही थी। तो आज भी मैं इस अवसर पर ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को कोरोना को करुणा से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारी अपनी एक धार्मिक बातें हैं और उसे हमें अमल में लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी बातें जो कि आज के इस खराब माहौल में भी, यानी महामारी के डर के समय में भी, हम लोगों ने जो उपाय खोज कर निकाला कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर के इस धम्म दिवस को जो है वो हमने सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, और साथ में हमारे उपासक उपासिका को भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो सके। और इसलिए इस कार्यक्रम का आप लोगों ने मेहनत करके आयोजन किया टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन के माध्यम से, और आप सब लोगों ने आज सुबह से ही इस कार्यक्रम में अपना उत्साह दिखाया है। तो मैं सर्वप्रथम इस आयोजक समिति को उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका मंगल हो। और विशेष तौर पर लक्ष्मण गायकवाड़ जी, जिन्होंने मुझे बहुत दिन पहले से ही सूचना दी थी और आमंत्रित किया था इस प्रोग्राम के लिए, और मैंने भी इस कार्यक्रम को करने के लिए कोशिश की कि मैं आपके बीच में आ सका। चूँकि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पर एक भारतीय बौद्ध महासभा के एक उपासक की मृत्यु हुई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए समय दिया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरा दायित्व या मेरा कर्तव्य पहले यह है कि मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण कर सकूं, उसके बाद में यदि कोई बचा टाइम रहेगा तो सोचा जाएगा, नहीं तो अन्यथा जिसे मैंने पहले हाँ कहा है वहीं मुझे जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपके बीच में मैं आया, आप लोगों को मार्गदर्शन किए और आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ में सुना है। तो मैं सब लोगों का मन से, दिल से और आप लोगों के प्रति आज के दिन की मंगल कामना व्यक्त करते हुए, आप दीर्घायु बने, सुखी हो, आपका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी ढेर सारी मंगल कामना देते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगल। जोरदार साधु कर रहे हैं। साधु साधु साधु। धन्यवाद बनते चंद्रकीर्ति जी, आपने लगभग 1 सवा घंटे के प्रवचन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पर्श किया है। अत्यंत अभ्यासपूर्वक, चिंतन पूर्वक आपने जो मार्गदर्शन किया है, इस कुशल कर्म के लिए हम आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, तहे दिल से आपका पुण्यानुमोदन करता हूँ। आपका शेड्यूल इतना बिजी होने के कारण भी आपने आपका अमूल्य समय इस प्रोग्राम के लिए दिया, ये हमारे लिए बहुत लाभदायी साबित हुआ है, बहुत फलदायी साबित हुआ है। आपके इस अनमोल प्रवचन से यहाँ पे जो भी उपासक उपस्थित हैं और ऑनलाइन जो कुछ उपासक उपासिका अपने घर में बैठकर आपको सुन रहे हैं, वो सब लाभान्वित हुए हैं और धम्म चक्र प्रवर्तन सुप्त के इस अनमोल दिन दिन पर, समय पर हमें अच्छा प्रवचन सुनने को मिला है। तो अभी मैं अपने भाषे पे आ जाता हूँ, मराठी में। तर बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे की जोपर्यंत दीक्षा देण्याचा हा जो प्रसंग होता, 14 ऑक्टोबर 1956 पर्यंत दीक्षा देण्याचा अधिकार फक्त भिक्खू संघाला होता। सर्वसामान्य लोकांना
दीक्षा देण्याचा अधिकार नव्हता. आणि तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी एक अशी सूट दिलेली आहे की आपण कालानुरूप विनयामध्ये बदल करू शकतो. परंतु आज तागायत फक्त एकच महामानव आपल्या समोर आहे ज्यांनी या विनयामध्ये बदल केलेला आहे आणि तो बदल करून दरेकाला दीक्षा देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. जर हा अधिकार बाबासाहेबांनी आपल्याला दिला नसता तर आपल्याला भिक्षू संघावर अवलंबून राहावं लागलं असतं आणि त्यांच्याकडून दीक्षा घ्यावी लागली असती. परंतु बाबासाहेबांची दूरदृष्टी, बाबासाहेबांची सोच आणि त्यांचं जे काही विजन होतं सारा भारत बौद्धमय करण्याचा, त्या उद्देशाने बाबासाहेबांनी या नियमामध्ये बदल करून दरेकाला दीक्षा देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे आज बौद्धांची संख्या वाढलेली आपल्याला दिसत आहे. तर बंधू आणि भगिनींनो, बाबासाहेब धर्मांतराच्या निर्णयापर्यंत का आले तर याची अनेक कारणं बंतेजींनी आपल्याला सांगितलेली आहेत. बाबासाहेब आज ज्या घटना घडतायत समाजामध्ये त्या घटना बाबासाहेबांच्या हयातीमध्ये सुद्धा घडत होत्या आणि त्या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध होत होत्या. वर्तमानपत्रातल्या बातम्या ऐकून, अन्याय अत्याचाराच्या बातम्या ऐकून बाबासाहेब अतिशय चिंतित होत असत, खूप दुःखी होत असे, उद्विग्न होत असे. आणि बाबासाहेबांनी या सर्व गोष्टींचा विचार करून धर्मांतराचा निर्णय घेतलेला आहे. कारण आता सांगितलं बंतेंनी खूप सुंदर सांगितलं की सवर्ण हिंदू आणि अच्युत हिंदू, म्हणजे आपण हिंदू धर्मात असताना सुद्धा आपल्याला चांगली वागणूक मिळत नव्हती, माणसाशी माणसासारखा व्यवहार होत नव्हता आणि अशा प्रकारे अन्याय अत्याचार हजारो वर्ष आपल्यावर होत होती आणि त्याला वाचा फोडण्याचं काम, हजारो वर्ष चालत आलेल्या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्याचं काम बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यामध्ये केलेलं आहे. हे महामानव जर जन्माला आले नसते तर बंधू आणि भगिनींनो आज आपण या ठिकाणी बसलो नसतो. तर मी फक्त एक दोन घटनांचाच फक्त या ठिकाणी उल्लेख करणार आहे की कसं त्या काळात पण परिस्थिती होती आणि त्या घटना वाचून बाबासाहेब कसे उद्विग्न होत होते. तर मध्य प्रदेशातल्या काही एक घटना आहे. मध्य प्रदेशामधले 3 अस्पृश्य यांनी काय केलं होतं की त्यांनी आपल्या मिशा वाढवलेल्या होत्या आणि मिशा वाढवून त्या मिशाचा पीळ जो आहे ना तो असा वरच्या दिशेला दिला होता. आणि आज आपण पाहतो असे पीळ कोण देतात, तर गावातल्या काही अस्पृश्य लोकांनी हे त्यांच्या मिशाची पीळ पाहिल्यानंतर त्यांचा राग अनावर झाला, त्यांना संताप आला आणि त्यांना समजून सांगितले की बाबा रे, हे मिशांचे पीळ वरती ठेवायचं काम तुमचं नाहीये, तुम्ही कोण आहात, अच्युत आहात, अस्पृश्य आहात, हे मिशांना पीळ देण्याचं काम आमचं आहे, तुम्ही त्या खाली करा. आणि मध्य प्रदेशातले लोक एकदम जसे नागपूरचे कट्टर तसे मध्य प्रदेशातले लोक सुद्धा रांगडे तब्येतीने एकदम मजबूत, त्यांनी त्यांना विरोध केला. विरोध केल्यानंतर स्पष्ट लोकांनी त्यांना गोळ्या घालून. अशा अनेक घटना मी या ठिकाणी सांगू शकतो आपल्याला. त्या